कानून में तब्दीली हो गई, चीज़ें होगी जिसके बारे में आज जिक्र भी कर दिया गया है। तो अब क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा? अब क्या होगा कि जो 3 रुकनी बेंच है वो उसका ख़त्म होना, अब उसको उससे बड़ा बेंच सुनेगा, क्या इस पे अब चीज़ें हैं? थोड़ी सी तफसील दीजिएगा। देखें, अगर हम पंजाब का जो मुकदमा है इंतखाबात के हवाले से 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो सके, लेकिन उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई। अब ये दरख्वास्त के ऊपर समाअत जारी थी, कल 5वां रोज़ था, तो एक नया कानून जो है वो बन गया। उस पर सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए और 3 रुकनी बेंच को भी कमरे अदालत में साफ़ियों के सामने, वकला के सामने वो कानून ला के रख दिया गया। जज साहबान को बता भी दिया गया, वो कानूनी दिखा भी दिया गया। तो उसके बाद तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि क्योंकि पीटीआई के वकील मौजूद नहीं थे तो केस को एडजर्न किया गया, अगली कोई तारीख भी नहीं दी गई कि पीटीआई के वकील अली जफ़र साहब आएंगे, उनको ये सारी सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। तो फिर उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है कि इस केस में नया बेंच बनेगा। नए कानून के बाद अब नया बेंच भी बनेगा और असर नौ इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ होगा। अब तो 3 जज साहबान बैठे हैं, जिसमें उमरता बंदियाल साहब हैं, जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तो देखना ये होगा कि अगली जो समाअत जो यही 3 रुकनी बेंच करेगा, तो उसके बाद फिर कितना लार्ज बड़ा जो है बेंच बनाया जाता है, क्योंकि अब 5 रुकनी बेंच भी बन सकता है। एक जज भी ऐड कर दें तो कानून का तकाजा पूरा हो जाता है जो हुकूमत लेके आई है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर के नाम से। तो एक जज भी ऐड हो जाए तो वो तकाजा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि इसमें कितने जजेस ऐड किए जाते हैं मज़ीद। लेकिन अभी आइंदा की समाअत की पहले तारीख आना भी ज़रूरी है। तो तारीख आएगी, समाअत होगी, पीटीआई के वकील को बताया जाएगा, फिर अगला मरला आएगा कि बेंच कितने रुकनी बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।